हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं सुबह सुबह आई हुई हूँ पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे अपना एक पार्सल जो है अपनी सिस्टर के घर भेजना था लाहौर में। तो बस वही भेजने के लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ और यहाँ मैं बैठी हुई थी। इतनी तेज़ धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो ये एक बाबा जान है जो यहाँ पर बैठ के ये कपड़ा वगैरह सीते हैं पार्सल का। तो मैं जब भी आती हूँ और इनको देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बस इस उम्र में भी ये जो हैं आराम के बजाय इतना काम कर रहे हैं गर्मी में बैठे हुए। लेकिन बस दिल से यही दुआ निकलती है इनके लिए कि अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और इस व्लॉग में बस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ईद के फ़ौरन बाद फिर क्या क्या ज़रूरी काम होते हैं। तो चलिए अभी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और ईद गुजरने के बाद जो है सबसे पहला जो काम जो होता है ना, आम तौर पर मेरे ख्याल से सभी घरों में यही होता है कि बच्चे जो हैं अपनी ईदी लेके बैठ जाते हैं और ईदी गिनना शुरू हो जाते हैं कि भाई किसके पास कितनी ईदी जमा हुई है। और फिर मुकाबलेबाजी होती है कि भाई तुम्हारी कम है, तुम्हारी मेरी ज़्यादा है, ये होता है। तो यहाँ पर आयज़ा मुस्तफ़ा का भी यही हाल है। आयज़ा मुस्तफ़ा दोनों बैठे हुए हैं, अपनी ईदियाँ गिन रहे हैं और बस मुकाबला चल रहा है कि दोनों हो रहे हैं कि भाई मेरी ज़्यादा होगी, मेरी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं किसकी ज़्यादा होती है। वैसे आम तौर पर ज़्यादातर यही होता है कि आयज़ा ही की ज़्यादा होती है, क्योंकि आयज़ा की ईदी के अलावा भी ना आयज़ा के पास, आयज़ा को वैसे भी लड़कियों को वैसे भी पता शौक़ होता है पैसे जमा करने का। तो आयज़ा वैसे भी पैसे जमा करती रहती है, तो ईदी के अलावा भी इसके पास काफ़ी पैसे होते हैं। तो इसलिए सब पैसे मिलू के इसके पैसे सबसे ज़्यादा ही होते हैं मुस्तफ़ा की निस्बत। तो यहाँ पर बस यही काम हो रहा है। आप लोगों के घर में ये वाला काम ईदी जमा करने, वो ईदी काउंट करने वाला काम आपके बच्चों ने कर लिया है या हो रहा है? ज़रूर शेयर करेंगे, बताएंगा कमेंट बॉक्स में। और जब ईदी जो है जमा हो जाती है तो बस फिर हाथ में खुजली शुरू हो जाती है कि ईदी को जो है कहीं ना कहीं खर्च ज़रूर करना है। तो बस हम तो बच्चों वाले हो गए, हमारे पास कहाँ ईदी वगैरह जमा होती है। बच्चों की होती है, बच्चों की खूब ईदियाँ वगैरह जमा होती हैं। और ख़ास तौर पर बच्चियाँ जब ईदी जमा करती हैं तो उन्हें होता है हम कपड़े ले लें, मेकअप ले लें। बच्चियाँ हैं, बच्चियों की यही सारी इतनी वैरायटी होती है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आयज़ा आज मेरे साथ मार्केट गई तो एक सूट आयज़ा को, ये शर्ट पीस आयज़ा को मैंने दिलाया और ये सूट आयज़ा ने अपनी पसंद से लिया। अच्छा, ये बहुत ही पुराना एक प्रिंट है, हमारी अम्मी के भी बहुत इस तरह के अम्मी को भी बहुत पसंद हुआ करते थे। बेस बिल्कुल वो प्लेन और जो है डॉट उसमें डले हुए हैं। अच्छा, काफ़ी इसमें था कि बड़े बड़े डॉट भी इसमें होते हैं और बहुत बारीक बारीक डॉट भी होते हैं। हालांकि ये बहुत कुछ प्रिंट्स ऐसे होते हैं कपड़ों में ना कि वो बहुत पुराने भी होना, लेकिन ये कि वो फिर भी हर दफ़ा मतलब कि वो फिर भी पुराने लगते नहीं हैं, सदाबहार रहते हैं वो प्रिंट ना, कुछ ऐसे होते हैं। और एक ये जो है जितना शर्ट पीस आयज़ा को लगता है ये उतना लिया है और ये कुछ एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे एयरलाइन बहुत अच्छे से बड़ी साइज़ की एक फ़्रॉक आयज़ा की सिलवानी है और इसके लिए जो है एक मैंने बटन लिए हैं। और ये बटन भी ना ऐसे हैं कि मतलब कि जब भी आप कभी भी किसी भी सूट पे लगाएं तो इसमें ये नहीं होता कि अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। आम से ये बटन होते हैं लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। बस ये बटन इस सूट पर लगाने के लिए लिए हैं, इसके लिए अभी कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी सोचा नहीं है कि कैसा सिलवाऊंगी। उसके अलावा जो है बच्चियों का आपको पता है मेकअप, ये देखें कितनी प्यारी मेकअप किट का इसको लगा हुआ था कि मैंने मेकअप किट लेनी है क्योंकि उसके पास पहले थी और ज़ैनब ने वो सब ख़राब कर दी थी। तो इतनी प्यारी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुक वगैरह हो या क्या हो। और ये देखें बहुत ही प्यारी सी ये मेकअप किट है जो आयज़ा लेकर आई है और अब ये यूज़ करेगी तो फिर पता चलेगा कि कैसे शेड्स वगैरह वाकई बहुत अच्छे, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। और उसके अलावा बहुत प्यारी मुझे भी ये मेकअप किट लगी और बहुत रिजनेबल हमें मिल गई थी। ये है आईलाइनर, हाँ आईलाइनर, क्योंकि मैं इतना मेकअप यूज़ नहीं करती, आयज़ा ही करती है तो इसलिए मुझे चीज़ों का इतना पता भी नहीं है। और ये आईलाइनर है, ये आयज़ा लेकर आई है। उसके अलावा मम्मा ने कहा कि चले मम्मा भी कुछ ले ही लें, तो ये मैं लेकर आई हूँ अपने लिए मिस रोज़ का बीपी क्रीम परफेक्ट कवर। तो मैंने कभी भी ये यूज़ नहीं किया, अक्सर जो है वो मैंने लड़कियों को देखा है अभी यूज़ करते हुए, तो भाई मुझे भी ज़रा शौक़ चढ़ा तो मैंने कहा चलो मैं भी यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा होता है। आप लोगों ने मिस रोज़ का ये
यूज़ किया है तो ज़रूर रिव्यू इसका देंगे कि ये कैसा होता है, अच्छा है या नहीं अच्छा। उसके अलावा फेयर एंड लवली का भी था, गार्नियर का भी था, काफ़ी कंपनियां वो मुझे दिखा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फेयर एंड लवली का तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब कि इन सब के आगे मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी वो भी सही था और गार्नियर का भी बेस्ट था, उसका भी बहुत अच्छा था। लेकिन बस मैंने फिर मिस रोज़ लिया, और क्योंकि मैं जो हूँ ना, कोई भी चीज़ लेने जाती हूँ तो सिर्फ चीज़ तो देखती हूँ, लेकिन चीज़ से पहले उसकी कीमत देखती हूँ। तो जब तक मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हम औरतों का ना, ज़्यादातर हाउसवाइफ का ऐसा ही है, पहले हम कीमतें देखते हैं, कीमत हमें अपने हिसाब से रिज़नेबल लगती है, हमारे अपने बजट के हिसाब से लगती है, फिर हम चीज़ की तरफ जाते हैं कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो बस ये कि ये मुझे रिज़नेबल लगी। ये ट्यूब जो है मुझे मिस रोज़ की बीपी क्रीम ये मुझे मिली है 400 की, और अब मुझे नहीं पता कि अच्छी है बुरी है क्या है। आप लोग यूज़ करते हैं, जो यूज़ करता है मुझे इसका रिव्यू ज़रूर देगा। तो बस ये थी सारी ईद की हमारी शॉपिंग, जिसमें ये ममा की थी और ये आयज़ा की सारी शॉपिंग थी। और यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों को ये मेकअप वाली लुक दिखा दूँ, जो कि आज आयज़ा अपनी नई किट लेकर आई थी, तो उसने अपना भी लाइट सा मेकअप किया और मुझे भी पकड़ लिया कि आज आपका भी मैं मेकअप करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। कहीं शादी वगैरह में भी जाऊँ तो सिर्फ लाइट सी एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाती। तो आयज़ा ने कहा कि चलें मैं भी आज मम्मा का भी मेकअप करूँगी। तो ये आई शेड्स लाइट सा लगाया था और मैंने इसको डार्क बिल्कुल भी नहीं करने दिया, हल्का सा मेकअप इसने मेरा किया। लेकिन ये कि एज के हिसाब से ये फिर भी बहुत अच्छा कर लेती है। मैं तो आईलाइनर भी लगाऊं तो अभी तक मेरे हाथ कांपते हैं, मुझसे नहीं लगता, आईलाइनर भी सीधा मैं नहीं लगा सकती। तो ये अपनी एज के हिसाब से माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा कर लेती है। तो बस आप लोगों की बच्चियों के क्या क्या शौक़ हैं ज़रूर शेयर करेंगे, बताएंगा। और बच्चियों के बहुत से शौक़ होते हैं, उनमें से एक शौक़ ये भी होता है। तो बस इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मिलती हूँ फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।